চুল বেঁধে দিলাম ব্রেসলেট আরি ট্রেন 11:55 কটা বাজে এখনো অনেক দেরি 11টা আরে তখন ওই পাঁচটা ধরেছে নীল টালে করতে তো কি করব যেমন যে ফোনটা হারিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে এসে কালী পুজোয় মোবাইলের পিছনে 500 টাকা লোড ছিল না রাস্তায় বেরোলে সময় সময় দরকার লাগে পয়সা নিয়ে বেরোতে হবে না যেমন দেখা যায় না সেরকম हम लोग जा रहे हैं मेरी ननद के घर আর এখানে হচ্ছে 150 ও রাশিও নেবে আইসিও নেবে आयशी राशि দুজনেরই নেয় ও করলে হাফ করতে হবে दीदी भाई का सास जिनका वार्षिक है। हम लोग अभी आ गए हैं मेरी बुआ सास की लड़की तो मतलब मेरी ननद करेक्ट मेरी ननद के घर दीदी भाई के घर अभी पहुंच गए हम। लॉकडाउन के टाइम उनका डेट हुआ था तो उसी टाइम कुछ किया नहीं था इसीलिए उन्होंने अभी जो 1 साल के बाद जो बरसी होती है ना उसी बरसी में अभी प्रोग्राम कर रही है मतलब जो अनुष्ठान कहती है ना जो हमारा वार्षिक कहते हैं तो वो कर रही है तो उसी में हम लोग को सबको इनवाइट किया। तो अभी तो मैं परसों मेरा ट्रेन है तो अभी हूँ तो इसीलिए मैं भी आ गई। मैं बोला चलो अच्छा है मुझे तो कहीं जाना आना होता ही नहीं है मैं तो रहती नहीं हूँ दिल्ली में ही रहती हूँ तो इसीलिए अभी हम लोग सब मिलके यहाँ पे आए हैं। और ये दीदी भाई का जो 3री मंजिल का रूम है हम वही देखने आए हैं। बहुत दिन बाद आई हूँ मैं तो अभी नीचे जाएंगे और फिर लॉज में जानेंगे। বাবা বলেছি বয়স্ক ছি মিছি দেখাচ্ছে আমাকে ছি সবাই সাইডে পড়েছি আমি তুমি বলছো পারছি না ব্লাউজ যদি বাজে হবে না তোমার এর সঙ্গে ব্লাউজের সঙ্গে লাল শাড়িটা ব্যাপী বলে আমার সাদা শাড়ি খুব ভালো হ্যাঁ সাদা শাড়ি ভালো আমি সাদা কিনি জিজ্ঞাসা করে ওই মাপ কত করে একবার হালকা রকম ছাপা থাকে করে হয়তো কোনোদিন যাস না কত লোক আজকে ছাপা করে যাস না যাবো পিসে আমাকে একটু চা দিও হ্যাঁ লিকার করছো তো দেখো ছবিতে কি দিচ্ছি দেখাচ্ছি ভিডিও ইউটিউবে যাবে কি করছো এগুলো ইউটিউবে যাবে ভিডিও চলছে তো दादा चेम्बर दादा दीदी भाई का घर बहुत सुंदर से सजा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी उनके घर में आती हूँ। हर चीज़ वॉल पेंटिंग से लेके सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। उनका वो ये 2रा मंजिल का घर है और उनका ये जो वॉल पेंटिंग है ना मुझे बहुत पसंद आया। शायद अमेज़न से या हाथ से ड्राइंग किया नहीं पता मुझे ठीक से। और ये दरवाजे पे जो बना हुआ है ये गणपति जी है। ये मेन जो एंट्रेंस डोर है डोर के ऊपर ही बना हुआ है लकड़ी का बहुत ही सुंदर है। और मेरी बुआ सास है उन्होंने चाय बनाया हम सब के लिए तो अभी चाय पीती हूँ मैं भी। ঘড়িটা দেখো না মা একটা থেকে জামিয়ে রনি খাপা বলতে কেউ খায় না খুব অম্বল হয় তাও বললাম তো একটা দুটো তো একবার এসছে আয়ুষ তো তাও কোনোদিনই পা দেয়নি রাশি আমার সঙ্গে এসেছিল না সে আপনি আমি আসলাম সুন্দর দেখতে ট্রেনে করে আসলাম এসে রাশিকে 7টা ট্রেনে 12টা ট্রেনে আসলাম 7টা ট্রেনে বাড়ি গেলাম দেখো আকাতে জামা রাখার জন্য এগুলো মাথায় করে বিক্রি করতে যাই তো দারুণ সুন্দর করে আমরা अभी दीदी भाई के घर में सब चाय वाय पिए
और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लॉज में। देखो दीदी भाई का बैल्कनी गार्डन बहुत ही सुंदर है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये वाला रूम है मेरे देवर दीदी भाई का लड़का का। ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो यहाँ पे भी पौधा ছোট। ভালো আছিস? তো কথা বলছিস না, চিনতে পারছিস না? তাহলে चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे का पैदल जो गार्डन है। कितना सारा सरस्वती का मूर्ति है, हर साल पूजा करते हैं और ऊपर रख देते हैं। इसमें ज़्यादातर सीजनियल फूल है। तो अभी तो सर्दी चले गए तो गर्मियों का आ गए मौसम, लेकिन बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, इसीलिए ये पौधा देखो कितना हरा भरा है। घर में पौधा रखने से अलग सा एक मतलब पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। मुझे तो बहुत पसंद है पौधा रखना, आप लोगों को तो पता ही है। यहीं पे मेरी बुआ सास की घर है, जिसकी बेटी ये है बुआ सास की बेटी दीदी भाई का घर। और अभी बुआ सास की घर में मैं जा रही हूँ। मिष्टी भी वहीं पे है। আমি বলি তোষারি একটা পরে আসছে। তোষারি? হ্যাঁ সত্যি পুরি দিতে পারি। ও বুঝতে পারিনি, ভেবেছিল যে সাত বাড়ি তো ও সেই জন্য বুঝতে পারি নাচবো বলছে ভিতর শাড়ি এটা বাবা ছিল সবাইকে শাড়ি দিচ্ছে सुंदर लगजे। मैं तो साड़ी पहन के आई थी, लाइट कलर का ताँत का साड़ी आप लोगों ने देखा था। तो उसके साथ मैच करके ज्वेलरी भी मैं पहन के आई थी, लेकिन भाभी को पसंद नहीं आया, मेरी जेठानी। उन्होंने बोला नहीं हम सब कलरफुल साड़ी पहने हैं और तुम क्यों ऐसे लाइट कलर की साड़ी पहने आए हो। तो साड़ी खोलो और मेरा साड़ी पहनो, मेरा ज्वेलरी पहनो करके भाभी ने सब कुछ मेरा साड़ी वाड़ी निकाल के उनका साड़ी पहनाया, उनका ज्वेलरी पहना के सजा दिया। আমরা একটা করে সেলফি তুলে এই যে সর্বঘটে কাটালি করা ওরা মারা পুনর মেয়ের চুল বাজছে কি সুন্দর। হনুমান পোশাক ব্যাট বলা दोनों भाभी ने सबको तैयार किया। सुंदरी सुंदरी बौदी स्वीट बेबी। हम लोग अभी लॉज पे जा रहे हैं, सब पूरा परिवार मिलके। दीदी भाई और जीजा जमाई बाबू वो लोग तो पहले ही चले गए। अभी हम लोग देखो भरे हुए हैं, लॉज खाली है, शायद हम लोग जाएंगे तभी भरेगा। नहीं अभी तो टाइम हो गया। पिछे पाँचो कानो गो और पिछे पाक पे तो पाँचो कानो।
দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই কো যারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো যারা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ। खाना पीना हो गया और बाहर गर्मी है, धूप भी बहुत है, तो इसलिए हम नीचे बैठे हैं। ये रूम भी ठंडा है क्योंकि ऊपर खाने पीने का जगह है, तो ऑब्वियसली नीचे का रूम ठंडा ही होगा। तो अभी देखो हम लोग सब यहीं पे बैठे हैं। हाँ, इसने अभी भी खाना नहीं खाया और बांटते थे, बैठे बैठे बातें कर रहे। पान खावा সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা সারা। सेल्फी चल रही है। हम लोग निकल गए वहाँ से खाना वाना खाने के बाद, बातें किया, सब बैठे हैं अभी ट्रेन के लिए स्टेशन पे हम
लोग बैठे हैं, अभी घर जाने का इंतज़ार है। फर्स्ट पैसेंजर में जाएंगे अभी। भीड़ तो है, फर्स्ट पैसेंजारे भीड़ है भालो माँ। दिल्ली तो दिल्ली অনেকটা হ্যাঁ, তুমি हाथ देवे ना कि बसो का मिष्टी। हम लोग आ गए, अभी जस्ट घर में पहुँचे। कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं किया, अभी चेंज करेंगे। और पूरा दिन घूम के आए ना तो थक गए सब। मिष्टी भी आके चेंज कराया उसको, वो सो गए क्योंकि अभी 8:30 हो गए। पूरा दिन थके हुए थे तो इसीलिए नींद आए और वो सो भी गए। और चलो अभी मैं भी चेंज करती हूँ और फ्रेश होके सो जाती हूँ। मेरा आँख में अभी भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कल रात को सोई थी और सुबह जब उठी तब देखा आँख पूरा बंद हो गया। पानी सूख सूख के जैसे बंद हो जाता है ना, पूरा बंद हो गया। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह धो के साफ किया, लेकिन दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये वाला आँख, राइट साइड का आँख सूज गए और पानी निकल रहा था बहुत ही। तो आज कहीं जाना था, इसी के चक्कर में मैंने दुकान में गए, दवाई का जो दुकान है यहाँ पे मेडिसिन का, वहाँ पे दिखाया। उन्होंने एक आई ड्रॉप दिया और वो आई ड्रॉप लगाया 3 बार और दवाई दिया था दर्द का, तो खाया। तो अभी दर्द तो कम था, दोपहर 3 बार लगा दिया मैंने, क्योंकि वो आई ड्रॉप लगाने के थोड़ी देर बाद से ना दर्द कम हो रहा था, तो इसीलिए 3 बार लगाया। लेकिन अभी और 1 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी आ रही थी ना तो आँख बंद नहीं कर पा रही हूँ। लग रहा है ना यहाँ से कुछ खींचा हुआ है अंदर, लेकिन उसने चेक किया और बोला अंदर इन्फेक्शन हो गया, रात को आँख में कुछ गया है, पता नहीं क्या गया। तो इसलिए अभी आँख में दर्द हो रहा है, फ्रेश होके आँख का ड्रॉप ड्रॉप लगा के सो जाती हूँ। ठीक है, देखती हूँ खाने में जो खाएगा वो बनाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही था मेरा वीडियो। कैसा लगा पक्का बताना। सब अच्छे रहना, खुश रहना। टाटा, गुड नाइट।